हेलो बच्चों, साइंस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। हम परमाणु सिद्धांत व तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने मेंडलीफ की आवर्त सारणी के बारे में अध्ययन किया था। उसके बाद 1913 के अंदर हेनरी मोजले ने आधुनिक आवर्त सारणी दी थी, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। 1913 के अंदर हेनरी मोजले ने आवर्त सारणी दी, जिसके आधार पर उसने आधुनिक आवर्त नियम दिया। आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि मेंडलीफ ने आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। और आधुनिक आवर्त नियम के अंदर मोजले ने बताया कि तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। मोजले ने अपनी आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर स्तंभ तथा क्षैतिज पंक्तियों के अंदर डिवाइड किया, जिसके अंदर ऊर्ध्वाधर स्तंभ को तो वर्ग और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया। ऊर्ध्वाधर स्तंभ को वर्ग तथा क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त नाम दिया, जिसके अंदर वर्गों की संख्या 18 और आवर्त की संख्या 7 थी। तो वर्ग की संख्या कितनी हो जाएगी? 18 और आवर्त की संख्या 7। उसके बाद उसने बताया और वर्ग को अलग अलग डिपार्टमेंट के बाद अंदर डिवाइड किया। उसके अंदर उसने पहले और दूसरे वर्ग को अलग ब्लॉक के अंदर रखा। तीसरे से 12वें वर्ग को अलग ब्लॉक के अंदर, 13वें से 18वें को अलग ब्लॉक के अंदर, और नीचे जो अलग 2 आवर्त है उसको अलग ब्लॉक के अंदर रखा, क्योंकि तत्वों के जो परमाणु विन्यास होता है उसको अलग अलग कक्षक के अंदर अलग अलग इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इस कक्षक के भरने के आधार पर अलग अलग ब्लॉक के अंदर अलग अलग कक्षक भरे जाते हैं। इसके आधार पर उसने अलग अलग ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया। तो पहले व दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक, तीसरे से 12वें वर्ग को डी ब्लॉक व 13वें से 18वें वर्ग को पी ब्लॉक व नीचे जो 2 आवर्त है उसके अंदर एफ ब्लॉक। तो पहले व दूसरे वर्ग को एस ब्लॉक, तीसरे से 12वें वर्ग को डी ब्लॉक और 13 से 18 वर्ग को पी ब्लॉक नाम दिया। जैसे नीचे जो 2 वर्ग है, 2 आवर्त है, उसको एफ ब्लॉक नाम दिया। तो पहले इसके अंदर पहले आवर्त के अंदर 1, 2। तो पहले आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं? पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व है। तो इसको क्या नाम दिया इसने? अति लघु आवर्त। उसके बाद दूसरे व तीसरे के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो दूसरे व तीसरे आवर्त के अंदर 8 तत्व है। तो इसका अति लघु से थोड़ा बड़ा लघु आवर्त। इसके बाद चौथे और 5वें के अंदर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो चौथे और 5वें के अंदर 4 नंबर और 5 नंबर आवर्त के अंदर 18 तत्व। तो ये अति लघु से लघु आ गया और लघु से दीर्घ आवर्त। उसके बाद 6 नंबर और 7 नंबर 6 नंबर और 7 नंबर आवर्त के अंदर
एफ ब्लॉक भी स्टार्ट हो जाता था। एफ ब्लॉक यहाँ से स्टार्ट होता है ये। तो 18 तो ये हो गए, 18 ये हो गए और 14 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। तो 18 ये और 14 ये, 18 और 14 32। तो 6 और 7 नंबर आवर्त के अंदर 32 तत्व। तो इसे पहले अति लघु आवर्त, फिर थोड़े ज़्यादा आवर्त, थोड़े ज़्यादा तत्व मिले तो लघु आवर्त, उसके बाद और ज़्यादा तो दीर्घ आवर्त, उसके बाद और ज़्यादा तो अति दीर्घ आवर्त। तो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या बनेगा, अति लघु आवर्त के अंदर कितने तत्व पाए जाते हैं, 2, लघु आवर्त के अंदर 8, दीर्घ आवर्त के अंदर 18 और अति दीर्घ आवर्त के अंदर 32। ऐसे भी पूछ सकते हैं अति लघु आवर्त के अंदर कौन सा आवर्त आता है, पहला लघु आवर्त के अंदर, दूसरा वह तीसरा आवर्त, दीर्घ आवर्त के अंदर चौथा और पांचवा आवर्त, और अति दीर्घ आवर्त के अंदर छठा व सातवां आवर्त। इसके बाद एस ब्लॉक को दूसरा नाम दिया गया क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु का वर्ग। एस ब्लॉक को क्या दिया, क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु का वर्ग। तो पहला वर्ग तो क्या होता है, क्षारीय धातु हुआ, क्षारीय धातु, और दूसरा क्षारीय मृदा धातु। उसके बाद पी ब्लॉक को प्रधान या मुख्य तत्व, पी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा, प्रधान या मुख्य तत्व। मुख्य तत्व क्यों कहा, इसके अंदर अधातु, धातु और उपधातु तीनों आ जाती है। इसके अंदर धातु और बीच वाले के अंदर भी धातु। इसके बाद डी ब्लॉक, डी ब्लॉक के तत्वों को क्या कहा, संक्रमण तत्व है। डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व। तो इस प्रकार एस ब्लॉक के तत्वों को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु के तत्व या परमाणु कह सकते हैं। उसके बाद पी ब्लॉक के तत्वों, पी ब्लॉक के तत्वों को प्रधान या मुख्य तत्व, और डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, और इसी प्रकार एफ ब्लॉक के तत्वों को अतः संक्रमण तत्व नाम दिया गया। तो ब्लॉक के आधार पर डिवाइड कर दिया, आवर्त के आधार पर डिवाइड कर दिया। उसके बाद धातु, अधातु और उपधातु के आधार पर। तो आवर्त सारणी के अंदर ये बाईं साइड है, ये दाईं साइड है। तो आवर्त सारणी के अंदर बाईं साइड, बाईं तरफ क्या होगी, धातु। आवर्त सारणी के अंदर दाईं साइड अधातु, और आवर्त सारणी के अंदर जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा या जिसे जिगजैग रेखा कहते हैं, उस रेखा पर टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो अधातु को धातु से अलग करती है, उसके ऊपर जो तत्व है वो क्या कहलाएंगे, उपधातु। तो उपधातु वाले तत्व या जिगजैग रेखा अधातु व धातु को अलग करती है। तो आवर्त सारणी के अंदर बाईं साइड धातु और धात्विक गुण, और दाईं साइड वाले तत्व अधात्विक गुण रखते हैं, और जो जिगजैग रेखा पर स्थित वो तत्व होते हैं वो उपधातु के गुण रखते हैं। इस प्रकार हमने आवर्त सारणी को, तो पहले तो वर्ग के आधार पर वर्गों की संख्या, आवर्त सारणी के अंदर वर्गों की संख्या 18, आवर्त की संख्या 7। फिर इसको वर्ग के आधार पर डिवाइड किया, पहले व दूसरे वर्ग को क्षारीय एवं क्षारीय मृदा धातु का वर्ग। उसके बाद पी ब्लॉक को प्रधान या मुख्य तत्वों का वर्ग, और फिर डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व, और एफ ब्लॉक के तत्वों को अंतः संक्रमण तत्व कहा गया। और जो नीचे दो आवर्त है, जो पहला है ये क्या इसके बाद आता है, लेंथेनाइड के बाद इसको क्या कहते हैं, लेंथेनॉइड। ये लेंथेनॉइड के बाद आता है तो इसे लेंथेनॉइड, और ये एक्टिनॉइड के बाद आता है तो इसे
एक्टिनोइड। तो एफ ब्लॉक के पहले आवर्त को लेंथेनोइड तथा दूसरे आवर्त को एक्टिनोइड कहते हैं। इसके बाद पहले आवर्त के अंदर 1 और 2, तो पहले आवर्त के अंदर 2 तत्व है, इसे अति लघु आवर्त। दूसरे और तीसरे के अंदर 8 तत्व है, तो अति से थोड़ा बड़ा तो लघु आवर्त। और चौथे और पांचवें आवर्त के अंदर 18 तत्व है, तो 18 तत्व है तो लघु से बड़ा दीर्घ आवर्त। उसके बाद छठे और सातवें आवर्त के अंदर 14 और 14 ये हो गए, और 18 ये, 14 18 32। तो छठे और सातवें आवर्त के अंदर 32 तत्व होते, इसे अति दीर्घ आवर्त कहते हैं। तो इस आधुनिक आवर्त सारणी के अंदर हेनरी मोजले ने पूरी आवर्त सारणी को वर्ग व आवर्त के अंदर विभाजित किया, जिसके अंदर उसने 7 आवर्त और 18 वर्ग के अंदर उसने डिवाइड किया। और इसके बाद उसने संक्रमण तत्वों के या फिर तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के अंदर एस पी डी और एफ ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया, और आवर्त को अति लघु आवर्त, दीर्घ आवर्त और अति दीर्घ आवर्त के अंदर विभाजित किया। और एक आधुनिक आवर्त नियम दिया, जिसके अनुसार तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। और इसके अंदर तत्वों के अंदर गुणधर्म कैसे बाएं से दाएं जाने पर गुणधर्म में क्या परिवर्तन होता है, ऊपर से नीचे आने के अंदर वर्ग के अंदर गुणों के अंदर क्या परिवर्तन है, उसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।